हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू पढ़ेंगे और इसकी पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने मीनिंग ऑफ रेवेन्यू पढ़ी थी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू में 3 पार्ट्स होते हैं: टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू क्या होता है इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर हम लोग डेफिनेशन पे भी आएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग ने एक फर्म से सेल किया है 20 बुक्स, और हम उस 20 बुक्स में एक बुक की प्राइस है 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ पर बुक। तो अब हम लोग को इसका टोटल निकालना है कि टोटल 20 बुक्स कितने में हम लोग ने इसको सेल आउट की। तो इसके लिए पता करना होगा, तो हम लोग को 20 इंटू 100 करेंगे, फिर कितना आएगा 20,000, सॉरी 2,000। ये हुआ टोटल। तो यही मैथ्स का जो हम लोग ने पहले पढ़ा था कि क्या करने पे एक 1 पर यूनिट को निकालने के लिए हम लोग को इंटू करेंगे और फिर वही सब। तो फिर अब यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हैं: टोटल रेवेन्यू मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी सोल्ड विद द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए हम लोग को क्वांटिटी और जो हम लोग ने सेल किया है कितने प्राइस में, मतलब कि पर यूनिट की प्राइस को हम लोग उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमारा टोटल रेवेन्यू आएगा। और यही फॉर्मूला है TR इज इक्वल टू रेवेन्यू इंटू प्राइस। तो यहाँ पे कुछ सेम नहीं लग रहा है ना, कि यहाँ पे टोटल निकालना था, TR हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, बुक्स क्या थी, हमारी क्वांटिटी थी जितने में हम लोग सेल किए थे उसे। तो यहाँ पे क्वांटिटी हो गई, फिर इंटू हम लोग ने प्राइस की, पर यूनिट की हो गई प्राइस। ये हमारा फॉर्मूला बन गया ना। तो बहुत इजी है, बहुत आराम से समझना कि जो क्वांटिटी होगी उसकी पर यूनिट प्राइस से उसको इंटू करेंगे, तब जाके टोटल रेवेन्यू आएगा। अब एवरेज रेवेन्यू देखते हैं। एवरेज रेवेन्यू का भी एग्जांपल से पहले देखते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने 20 बुक्स ली थी और उसका पर बुक कितने की थी, 100 रुपीज़ की। ठीक, इसको साइन में रख देना, पर बुक 100 रुपीज़ की। फिर उसका TR कितना निकला था, 2,000 क्वांटिटी में। 2000 की यहाँ पे क्वांटिटी 20 बुक्स की थी, पर बुक हम लोग ने निकाली थी, पर बुक था 100 रुपीज़ का, और यहाँ पे TR 2000 का, जैसे कि ऊपर ये क्वेश्चंस में दिया रहेगा। और इसलिए हम लोग यहाँ पे पहले देखते हैं कि क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन है, पहले वो लिखेंगे, फिर जाके उसको सॉल्व आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 20 बुक्स हैं और पर बुक 100 रुपीज़ की, और जो टोटल रेवेन्यू है वो 2000 का है। इसमें हम लोग को एवरेज निकालना है, एवरेज। तो एवरेज रेवेन्यू निकालना है, तो ये समझो कि इसमें से एवरेज क्या है, ये होगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने टोटल रेवेन्यू में हम लोग ने TR निकाला था, Q इंटू P के, यहाँ पे वैसे ही AR निकालेंगे, एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू में हम लोग TR अपॉन क्वांटिटी करेंगे, TR अपॉन क्वांटिटी, क्योंकि हम लोग को एवरेज निकालना है और एवरेज हमारा 100 पर बुक है 20। तो यहाँ पे कट करके 100 आ जाएगा, 100 AR इज इक्वल टू 100 रुपीज़ पर बुक। तो यही हुआ एवरेज रेवेन्यू। ओके, कैसे निकालेंगे, फिर डेफिनेशन देख लेते हैं। एवरेज रेवेन्यू रिफर्स टू रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ सोल्ड और सेल्स। एवरेज रेवेन्यू उस रेवेन्यू से रिफर करता है जो पर यूनिट सेल करता है,
उस यूनिट को सेल करता है। पर यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ती है कि किस पर यूनिट पे उसने सेल किया, कितनी क्वांटिटी। ओके, इसलिए उसका फॉर्मूला AR इज इक्वल टू TR अपॉन क्वांटिटी। अब मार्जिनल रेवेन्यू हम लोग देखते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू में होता क्या है? रेवेन्यू जनरेट्स फ्रॉम सोल्ड ऑफ अनदर यूनिट ऑफ आउटपुट। इसका हम लोग अनदर यूनिट निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला है MRN इज इक्वल टू TRN माइनस TR1। तो इस MRN को मैं MR2 मान लेती हूँ और इस TRN को यहाँ पे 1 मान लेती हूँ और इस TRN की वैल्यू को मैं 2 रखती हूँ, हाँ, और -1 कर देती हूँ, यानी 3 -1। तो यहाँ पे MR निकालूंगी, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ TR1 आ जाएगा, यहाँ माइनस TR, ये माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा इसकी वैल्यू। और यहाँ पे मार्जिनल रेट तो हम लोग को नहीं पता है, जैसे समझ लो। यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग ने जैसे वहाँ पे बुक्स का एग्जांपल लिए थे, यहाँ पे भी बुक्स का एग्जांपल लेते हैं। वन बुक मैंने सोल्ड की 500 रुपीज़ में, तो इसमें 2 बुक्स मैंने फिर कितना हो गया? 2 बुक्स सोल्ड की मैंने 1000 रुपीज़ में। अब यही बोल रहा है कि इसका ये बताओ कि मार्जिनल रेट 2 बुक्स की कितनी होगी। जो मार्जिनल रेट होता है जितने में आपने सेल किया है अनदर यूनिट को, तो उसी से हम लोग ये मार्जिनल यूनिट को जनरेट करेंगे। तो MR2 निकालने के लिए TR1 कितना था? 500 1 बुक का, और 2 बुक का कितना था? 1000। माइनस कर देंगे। एक्चुअली में मुझे ये बड़ा यूनिट लेना चाहिए था और ये छोटा, बट थोड़ा ऐसे हो गया, तो आप चेंज कर देना, यहाँ पे 2 लिख देना, यहाँ पे 1। तो MR2 इज इक्वल टू कितना होगा? 500। मेरा थोड़ा यहाँ पे रॉन्ग है, इसको ऐसे MR2 500 रुपीज़ का मुझे गेन हुआ। तो यही हमारा क्या होगा? मार्जिनल रेवेन्यू 500 रुपीज़ का। तो यही था मार्जिनल रेट में। और MR का फॉर्मूला एक और है, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू को हम लोग कल जो रहेगा क्वेश्चन में उसको हम लोग लिख लेंगे टोटल रेवेन्यू, और जितनी भी क्वांटिटी रहेगी उसको अपॉन में करके हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू निकालेंगे। यहाँ पे कुछ रेवेन्यू का 3 मेन फॉर्मूलाज हैं। TR इज इक्वल टू Q बाई Q इंटू क्यू पी। AR इज इक्वल टू TR अपॉन क्यू। हाँ, AR को हम लोग प्राइस भी कहते हैं, AR को हम लोग प्राइस भी कहते हैं। और MRN माइनस TRN, और ये MR इज इक्वल टू डेल्टा TR अपॉन डेल्टा क्यू। ये मेन है, इसी से पूरा टॉपिक बेस्ड है, इसी क्वेश्चन से, इसी फॉर्मूला से। ये एक याद रहेगा तो सारा हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे AR ही प्राइस है। मैं एक ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पे जैसे कि TR इज इक्वल टू Q इंटू P था, यहाँ पे TR निकालने के लिए हम लोग ने क्वांटिटी इंटू प्राइस किया, और प्राइस को हम लोग AR से भी डिनोट करते हैं, ओके, एवरेज रेवेन्यू से। और फिर TR निकालने के लिए Q इंटू P था, तो हम लोग को प्राइस निकालने में, माने AR निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इंटू हो रहा था, तो ये TR इधर आएगा तो डिवाइड होगा, TR अब बाय Q। ओके, ये एक फॉर्मूला हो गया। अब MRN का तो निकालना पड़ेगा, MRN का, क्योंकि MRN इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1। हम लोग ने TCMC इससे पहले चैप्टर्स में भी पढ़ा है, तो उसी के बेस, उसी जैसा सेम टू सेम है ये। अगर ये फॉर्मूलाज लर्न हो गए तो सब सारा क्वेश्चन एकदम चुटकी में हो जाएगा। तो आज यही वाला कॉन्सेप्ट, इसके आगे का भी कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगी जो
रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट बचा है और फिर प्रैक्टिकल सॉल्व करने हैं। ओके, अगर समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।